तो हमारा इसमें जो क्वेश्चन होने वाला वो क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द गिवन फिगर। और फिगर कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक पाथ है, एक बॉडी एक पाथ कवर कर रही है। जी सर। मान लीजिए इस तरह से 4 सेंटीमीटर जाती है ए टू बी, और यहाँ से 5 सेंटीमीटर जाती है बी टू सी, है ना। तो ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस इन द डिस्प्लेसमेंट द गिवन फिगर, ठीक है, बिटवीन, इसका ए पार्ट है, बिटवीन ए एंड सी, बिटवीन ए एंड सी, और बी पार्ट है इसका बिटवीन ए एंड, ए टू बी दे रखा था 4 सेंटीमीटर, बी टू सी दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लिया था। यस सर। ये चलो कैलकुलेशन थोड़ी आसान कर देते हैं आपके लिए, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर और इसको हम ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर, ठीक। ये हमें क्वेश्चन दिया है, जरा इसको फाइंड करो, बताओ जरा क्या आंसर आने चाहिए। ए से बी तक। चलो पहले मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके लिए देखो आप, ए पार्ट है इसका बिटवीन ए एंड सी। तो ए से सी तक अगर आप देखेंगे तो जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस हो जाएगी ए बी प्लस बी सी, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले गई थी ए टू बी, फिर गई थी बी। यस सर। ए टू बी कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और बी टू सी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ये तो पार्ट नंबर 1 का आंसर। जो हमारा पार्ट नंबर 2, इसी का जो दूसरा पार्ट था कि डिस्प्लेसमेंट में हमें निकालना था, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब आपका जो इनिशियल पॉइंट है वो ए है, और ए से आपका जो फाइनल पॉइंट है वो कितना सी है, ये जो लाइन होगी यही तो आपका होगा डिस्प्लेसमेंट होगा, ए टू सी, है ना। तो ये कैसे निकालेंगे, हमें पाइथागोरस थ्योरम पता होती है, इसमें ए सी हमारा हाइपोटेन्यूस होता है, ए बी हमारा बेस होता है, और बी सी हमारा परपेंडिकुलर होता है। यस सर। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, AC square is equals to AB square plus BC square। AC square आपका डिस्प्लेसमेंट है, अगर आप ध्यान से देखें तो जो हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट इज AC शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A and C, that is AC square is equals to AB square 3 square BC square 4 square, then AC square is equals to 9 plus 16, then AC square is equals to 25, then AC is equals to 5। आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 5 है, ठीक है। ये पहले पार्ट के दोनों आंसर आ गए। फर्स्ट पार्ट का क्या था, हमें फाइंड द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द गिवन फिगर, और उसमें क्या था कि फिगर में भी पहला बिटवीन, डब्ल्यू का मतलब क्या, बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में। तो डिस्टेंस आप ए टू बी गए थे 3 + 4 7, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा जो हम पाइथागोरस से निकाल देंगे। इसका जो बी पार्ट है, अगर आप इसको करेंगे तो बी पार्ट में हमें क्या निकालना है, ए टू बी ओनली, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए टू बी, क्यों भाई सिर्फ ए बी हो जाएगी, तो इसके ए बी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, एक आंसर ये हो गया। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात कहेंगे तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात सर इसको सर पाइथागोरस, नहीं बेटा सर ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। बेटा डिस्प्लेसमेंट जब ए टू बी की बात हो रही है तो ए और बी का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो तो खुद ए बी है ना, तो उस केस में भी तो 3 सेंटीमीटर ही आएगा। जी सर। ओके सर। उस केस में भी 3 सेंटीमीटर ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम जरा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हमारे पास हेमिस्फेरिकल बाउल है। क्या है हमारे पास, एक हेमिस्फेरिकल बाउल, ठीक। जी सर। हमारे पास एक छोटी सी बॉल है, ठीक है, और हमने उस बॉल को क्या किया है, उस बॉल को
इस बाउल में छोड़ दिया, ठीक है। छोटी सी बॉल थी ये, इसको हमने यहाँ पर रखा बाउल के कोने पे और इसको हमने छोड़ दिया। तो ये क्या करेगी, रोल करके जाएगी ऐसे करके, ऐसे जाएगी। यस सर। कहाँ पहुंच जाएगी? सब मिडिल में आएगी बेटा दूसरे कोने पे ऐसे आएगी ना, हाँ। नीचे ट्रेवल करते हुए अंदर से। हाँ यस सर यस सर। ये जो आएगी नीचे से ट्रेवल करते हुए आएगी ना, यहाँ से, हाँ यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी ऐसे करके। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ आ जाएगी। ऐसे ऐसे करके ये करती रहेगी, यहाँ चली जाएगी, कहीं भी चली जाएगी। तो इस तरह से ये इसका मोशन हो जाएगा। तो हमें ये निकालना है कि जो बॉल है वो यहाँ से ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे करते करते ये यहाँ तक पहुँच गई है, ठीक है। हमें जो रेडियस दे रखी है इस बाउल की वो कितनी दे रखी है, जरा एक बार मेजर कर लेते हैं। द रेडियस ऑफ द बाउल इज 3 सेंटीमीटर। हमें इसकी जो बाउल की रेडियस दे रखी है वो 3 सेंटीमीटर दे रखी है। ये हमने एक डाटा ले लिया अपने पास से, फिक्स डाटा ले लिया। The radius of the ball is 3 सेंटीमीटर। तो हमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, a ball X moves towards the periphery of the hemispherical bowl of radius 3 सेंटीमीटर, of radius 3 सेंटीमीटर, ठीक है। Find distance and displacement covered by the ball from P to Q. Here is the P, here is the Q, ठीक है। और ये हमारे पास कोई बॉल X बॉल है, इसका नाम है बॉल X, तो ट्रेवल करके जा रही है, ठीक है। तो बॉल X एक ही बॉल है जो अलग अलग पोजीशन दिखा रखे हैं, ठीक। तो अब आपको कवर करना है व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉल फ्रॉम P to Q। मतलब जरा क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? देखें जरा इसके सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन में हमें सबसे पहला पार्ट इज द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में आपको एक बात समझ में आ रही है कि डिस्टेंस ने पेरिफेरी के क्रॉस किया और हेमिस्फीयर की जो पेरिफेरी होती है, हाफ सर्कमफेरेंस जो होती है वो कितनी होती है? बताओ जरा। अरे इसमें जो डिस्टेंस कवर्ड जो आप निकालेंगे, ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगी पाथ अलोंग हाफ सर्किल, है ना। यानी ये जो है एक तरह का, ये इस तरह से एक सर्किल बनेगा। यस सर। है ना। जैसे आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आपके पास कोई एक सर्किल है, ठीक है, जैसे सर्किल, आपके पास एक सर्किल है, ठीक है। तो वो कोई जो ऑब्जेक्ट थी वो यहाँ पर थी, है ना, तो वो यहाँ पहुंच गई ऐसे करके। जी सर। और सर्किल की जो रेडियस दे रखी है वो 3 सेंटीमीटर दे रखी है आपको। तो ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, तो टोटल जो पेरिफेर होती है ना, सर्कमफेरेंस होती है वो 2 पाई आर होती है। तो हाफ कितनी हो जाएगी? पाई आर। यस सर। सर पाई आर। तो डिस्टेंस कितना रह गया आपका? पाई आर ही तो रह गया। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14
और हाँ r कितना दे रखा है तुम्हें 3 सेंटीमीटर। सर 3 आंसर सेंटीमीटर। कितना आ गया 9.42 सेंटीमीटर। एक आंसर तो ये आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत हुई नहीं होगी आपको। नो सर। और दूसरा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स होता है। यस सर। तो अब आपके जो 2 पॉइंट्स है वो कौन कौन से, एक पी और एक क्यू, तो इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो यही तो है, तो वो तो इसका डायमीटर हो गया ना एक तरह से। ये देखना सर ये सर पी से क्यू डायमीटर हो गया और ऐसे बस नहीं वही है वही आपका आंसर हो जाएगा। सर 6 सेंटीमीटर आएगा। एग्जैक्टली 6 सेंटीमीटर आएगा। तो अगर आपसे कोई हाँ, पूछे व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो निकाल ली थी, डिस्टेंस नहीं निकाला था, गलत वो गड़बड़ हो। ओके चलो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 6 बराबर हो सेंटीमीटर जाएगा डायमीटर, डायमीटर डायमीटर। मतलब 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। यस सर। रेडियस कितना दे रखा है हमें 3 सेंटीमीटर। जी तो सर। आंसर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। बताओ जरा भी समझ में आया नहीं आया। आ गया सर। और उस टॉपिक का नाम है स्पीड। तो आज की क्लास में शुरू करने वाले हैं स्पीड। स्पीड। ओके सर। स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है पाथ कवर्ड पर यूनिट टाइम। पाथ कवर्ड पर यूनिट टाइम यानी कि, टाइम। है ना, या फिर आप इसको ऐसे लिखते हो पाथ को हम डिस्टेंस लिख देते हैं, और डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। अरे संजू ये कहाँ लेने आए हैं, स्पीड, छोड़ने उन्हें अलीगढ़ छोड़ना होगा आपको। इज नोन एज स्पीड, इज नोन एज स्पीड। ठीक, पाथ कवर्ड पर यूनिट टाइम और डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम नोन एज स्पीड। तो इस हिसाब से स्पीड का जो फॉर्मूला है वो, स्पीड का फॉर्मूला क्या बन गया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की यूनिट क्या मीटर, टाइम की यूनिट क्या सेकंड, तो आप इसकी यूनिट क्या कहेंगे मीटर पर सेकंड। यस सर। दूसरी बात, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब स्केलर से आप समझ गए होंगे, कल हमने डिस्कशन हुआ है अच्छा खासा हमारा, स्केलर यस सर। क्वांटिटी क्या होती है, लास्ट लेक्चर में यस सर। स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, हाँ, तो बाकी इसका एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या है देखो जरा, अ कार ट्रेवल फ्रॉम A to B 100 kilometer in 2 hours. Find the speed of car. Because car travel करी A to B 100 kilometer in 2 hours. Find the speed of the car. सर 50 किलोमीटर हो जाएगी पर सेकंड। Exactly है ना, तो फॉर्मूला आप लगाएंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितना हमारे पास 100 अपॉन में 2, डिस्टेंस हमारे पास किलोमीटर में, टाइम हमारे पास आवर में। देखो ये इसलिए पता रखना है क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपका डाटा किस फॉर्मेट में, तो आपकी यूनिट क्लियर नहीं होगी। तो अभी ये निकल के आएगा 50 किलोमीटर पर आवर। यस आपको सर। थोड़ा यूनिट का ध्यान रखना है, जैसे किलोमीटर के साथ आवर चलती है, मिनट जो मीटर होता है मीटर के साथ सेकंड चलता है ना। यस सर। तो इस चीज का ध्यान रखना कि, और दूसरी चीज ये है कि अभी तो स्टार्टिंग है, बेसिक है, जब आप आगे धीरे धीरे चलेंगे तो आपको मल्टी चीजें यूज करनी होगी। और उसमें ऐसा मत करना कि कहीं एक जगह पर डिस्टेंस किलोमीटर में लिखी हुई है और एक जगह पर डिस्टेंस मीटर में लिखी हुई है, तो आप किलोमीटर वाली डिस्टेंस भी यूज कर रहे हैं अपने क्वेश्चन में, मीटर वाली भी यूज कर रहे हैं। एक ही क्वेश्चन में दो अलग अलग यूनिट्स को यूज करोगे, सेम क्वांटिटी है ना, और यूनिट अलग अलग होगी, तो ये आपके आंसर गलत आएंगे। ओके सर। ओके सर। सेम यूनिट जो है एक ही क्वांटिटी की यूनिट सेम रहनी चाहिए, एक ही। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? जी सर। अब क्या होता है टाइप्स ऑफ स्पीड, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द टाइप्स ऑफ स्पीड, तो हम कहेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड में देयर आर 4 टाइप्स। नंबर 1, एक आता है आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा होता हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एक होता हमारे पास एवरेज स्पीड,
और एक होता हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। हालांकि हमारे सिलेबस में इसके बारे में बहुत कम डिस्कशन है इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में, मेजरली इन तीन चीजों के बारे में ज्यादा डिस्कशन रहता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिफॉर्म स्पीड, तो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? विद द हेल्प ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। सबसे पहले डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? देखो यूनिफॉर्म नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जब आप इक्वल डिस्टेंस कवर करते हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इफ इक्वल डिस्टेंस कवर्ड, if equal distance covered in equal interval of time, equal distance covered in equal interval of time, then speed is known as uniform speed. तो हम स्पीड को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। क्लियर है? ओके सर। आप इसको आप इसको एक इससे भी समझ सकते हो, एक एग्जांपल देके समझा देते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेगमेंट था, हमने उसको कुछ इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। जैसे मान लो ये 10 सेंटीमीटर की जर्नी हमारे पास, ठीक है। हम इसको इसके जो है 10 इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे यहाँ से मान लो आपने एक पार्ट ले लिया इसका, कहीं यहाँ पर ऐसे कर लिया 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 1 2 3 4 5। ईच सेगमेंट है 2 सेंटीमीटर। ये भी 2 सेंटीमीटर का है। यस सर। ये भी 2 सेंटीमीटर का बना दिया हमने, 2 सेंटीमीटर। तो आप एक जर्नी जा रहे हो A to B, जिसमें आपने इसके 5 इक्वल इंटरवल कर दिए और हर 2 सेंटीमीटर को कवर करने में इसने लिया 1 सेकंड। 1 सेकंड, इसमें भी 1 सेकंड लिया, इसमें भी 1 सेकंड लिया और इसमें भी 1 सेकंड। ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें, अब अपनी डेफिनेशन को पढ़ा और इस एग्जांपल को पढ़े। हर 1 सेकंड में कितना चल रहा है? 2 सेंटीमीटर। इसमें लिखा इक्वल डिस्टेंस कवर्ड in equal interval of time. In every 1 second, it covers equal distance. Then this is known as a uniform speed. ठीक है। और उस केस में अगर आपसे पूछे कि बताइए स्पीड कितनी, तो आप लिख देंगे 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हर सेकेंड में वो 2 सेंटीमीटर चल रहा है। In every 1 second, it covers 2 centimeter. 2 centimeter. Then speed is a 2 centimeter. This is speed known as the uniform speed. और अगर आपसे वो ग्राफ पूछता है, if they want to draw the graph between the speed and the distance, speed and the time, तो ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। ये हमने एक ग्राफ प्लॉट करना है इसमें, ठीक है। और वो ग्राफ किस किस के बीच में बना रहे हैं? इधर ले लेते स्पीड, यस सर। इधर ले लेते हैं टाइम। तो अगर स्पीड और टाइम के बीच में आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसा आएगा? जरा देख ले उस ग्राफ को। तो ग्राफ आपका ऐसा है, दिस इज द स्ट्रेट, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है, इसका मतलब यही है कि यूनिफॉर्म, ठीक। यूनिफॉर्म में कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ती जा रही है। क्लियर हुआ? यस सर। ये तो बात हुई थी यूनिफॉर्म स्पीड की। इसी के करस्पॉन्डिंग बिल्कुल पैरेलल में चला सकते हैं हम क्या? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बिल्कुल डेफिनेशन में क्या होगा? इसमें ये होगा इफ इक्वल डिस्टेंस covered in या इक्वली अनइक्वल डिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे इसमें। इफ अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम,
equal interval of time, then speed is known as non-uniform speed। मुझे वाली बात समझ में आई नहीं है कि अब इस पर अपना इसका ग्राफ कैसा आएगा देखने का। इसमें हम दो ग्राफ बना रहे हैं। दो ग्राफ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। ठीक है, वो दो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं? जैसे कि आपके पास इस तरह से है, ठीक है, एक ग्राफ हमने सुना दिया इसमें और एक ग्राफ। अब इन दोनों ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखें तो हमें एक चीज देखने के लिए मिल रही है इसमें कि इसमें ना पहले तो स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है ना। एक में क्या है, हाँ, एक में इंक्रीज हो रही है, एक में डिक्रीज हो रही है। इसको हम कहेंगे यस सर इंक्रीजिंग, और इसमें क्या है डिक्रीजिंग। ठीक है, दोनों ही आपकी स्पीड टाइम ग्राफ है। आपको समझाते हैं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे, क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब क्या है ये स्पीड टाइम। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये है जो एग्जाम्पल सेट करते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले 10-10 सेंटीमीटर वाला एक वो लिया था ना, एक सेगमेंट बनाया था इस तरह से, आपने इस तरह का सेगमेंट लिया। ठीक है, और उसमें आपने क्या किए, मान लो इसके 4 छोटे छोटे हिस्से कर लिए फॉर एग्जाम्पल। ठीक, और हर हिस्सा जो है इसका एक पहला हिस्सा हर सेगमेंट में 1 सेकंड का टाइम था, 1 सेकंड 1 सेकंड एंड 1 सेकंड। पहले सेकंड में ये चला 2 सेंटीमीटर, दूसरा सेकंड अगले 1 सेकंड में चला 3 सेंटीमीटर, फिर अगले 1 सेकंड में चला 4 सेंटीमीटर, फिर अगले 1 सेकंड में चला 5 सेंटीमीटर। ये जो ग्राफ ए है ना, तो ये ए वाले कंडीशन में यस सर। इसमें क्या हो रहा है, हर 1 सेकंड में आपकी डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है, तो इसमें स्पीड क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। यस सर, इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है। इंक्रीज कर रही है। कैसे पता, अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो पहले सेकंड में इफ यू कैलकुलेट इन द 1 सेकंड द कार ट्रेवल 1 सेकंड 2 सेंटीमीटर व्हिच इज नोन एज 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। दूसरे में हो जाएगा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, चौथे में हो जाएगा, तीसरे वाले 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसमें हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। का। तो अगर आपकी स्पीड इंक्रीज कर रही है तो ग्राफ ऐसे करके ऊपर की तरफ चढ़ने लग जाता है। समझ में नहीं आया? ये तो ए वाला हो गया। यस सर। इसी अगर आप इस बी वाले को देखेंगे तो बी वाले में क्या होगा, सेम इसी तरह से आप एक एग्जांपल ऐड कर सकते हैं डायग्राम बना के। तो डिक्रीज हो जाएगा। हाँ, इसमें जो होगा वेरी गुड बेटा, इसमें ना कम हो जाएगी। इसमें क्या होगा, हर सेगमेंट में क्या हो रहा होगा, वो डिस्टेंस कम करता हुआ चला जा रहा होगा, है ना। यस सर। डिस्टेंस को कम, जैसे मान लो पहले में चला वो 5 सेंटीमीटर, सर पहले 5 फिर 4 फिर 3 तरह से डिक्रीज हो जाएगा, है ना। फिर हो सकता है लास्ट में जाके खड़ा हो जाए, जो भी हो। ठीक है, और इंटरवल हमने देखो हर एक में एक सेकंड लिया ताकि हम इजीली कंपैरिजन कर पाए। तो पहले सेकंड में इसकी स्पीड थी 5 सेंटीमीटर पर सेकंड पहले वाले सेगमेंट में, दूसरे वाले में हो गई 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, फिर इस वाले में कितनी होगी इसकी 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इस तरह से इसकी स्पीड डिक्रीज करते जा रही है, तो इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग। तो दोनों ही केसेस को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कहते हैं इसको, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगला जो हमारे पास है, एक था एवरेज स्पीड। नेक्स्ट। यस सर। एवरेज स्पीड टोटल पाथ पे डिपेंड करती है। एवरेज स्पीड की कोई डेफिनेशन पूछे तो कहेंगे
is a total path covered by the body in total interval of time. यानी कहने का मतलब कि आपने एक जर्नी की, मान के चलो, है ना, आप यहाँ से यहाँ तक गए, या मान लो आप पहले ऐसे गए कितने 10 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल, ठीक, फिर आप यहाँ से आप इधर चले गए फॉर एग्जाम्पल कितने 5 सेंटीमीटर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप A to B 10 सेंटीमीटर गए, मान के चलो आपको टाइम लगा 2 सेकंड, फिर आप B to C 5 सेंटीमीटर गए और मान के लो आपको टाइम लगा 3 सेकंड। तो आपकी जो जर्नी है वो A to B प्लस B to C है, तो आपका टोटल पाथ कितना है? टोटल पाथ आप लिखेंगे AB प्लस BC, दैट इज 10 प्लस 5 15 सेंटीमीटर. Yes, sir. What about the total time? That is 5. 2 seconds plus 3 seconds, that is 5 seconds. 5 seconds. What is your average speed? Average speed का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? Total path. Total path upon total time. Time. On total time. Total path कितना होगा हम लोगों के पास? 15 सेंटीमीटर. 15 seconds. टाइम कितना हो गया? 5. तो आंसर कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर Yes, sir. Per Per second. second.